हेलो दोस्तों, मैं हूं मनसुख भाई प्रजापति कुम्हार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गुजरात मनन। आज मैं आपके लिए लाया हूं गुजरात में कितनी नदियां हैं, गुजरात में कितने पहाड़ हैं, गुजरात के कितने जिला हैं, गुजरात में कितना जंगल है और गुजरात पर राज करने वाले राजवंशों का भी नाम दूंगा। गुजरात को कितना समंदर किनारा मिलता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हम बात करते हैं गुजरात की नदियों की। गुजरात में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, बनास नदी, रूपेण नदी, शत्रुंजय नदी, भीमा नदी, विश्वामित्र नदी, भादर नदी, ऊंड नदी, आजी नदी, कांठो नदी, मच्छो नदी, ओजत नदी, ढांढर नदी, नागमती नदी, फुलझर नदी, खारी नदी, घेला नदी, भोगावो नदी, मेहरुणी नदी, मेघल नदी। इसके सिवा और भी बहुत मौसम के आधार पर चलने वाली नदियां हैं। गुजरात की ज़्यादातर ज़मीन समतल है, इसमें पहाड़ भी है, जैसे गिरनार पर्वत जूनागढ़ में, पावागढ़ पर्वत पंचमहाल में, त्रिकुट पर्वत सोमनाथ में, शत्रुंजय पर्वत पालीताना में, चोटीला पर्वत चोटीला गांव सुरेंद्रनगर, जेसोर पहाड़िया पालनपुर साबरकांठा में, भोरोल पर्वत भरूच में, मैराथन घाट दक्षिण गुजरात में, सापुतारा हिल डांग जिला में, ईडर पहाड़, बरडा डूंगर, बावका पर्वत अंबाजी, बरडा डूंगर है पोरबंदर में, अरावली पर्वतमाला बनासकांठा में है, और राजसी पर्वत भावनगर, नाज पर्वत पाटण, कोरोल हिल्स द्वारका क्षेत्र, मालवण रेंज डांग और पिंडावाड़ा टेकरी महिसागर क्षेत्र में आता है। गुजरात में जंगल भी बहुत है। मैंने आपको पहाड़ियों के नाम दिए हैं, उस पहाड़ी के आसपास भी बहुत से जंगल हैं। मैं जंगलों के नाम आपको बताता हूँ। गिर का जंगल, बरडा का जंगल, शंखेश्वर का जंगल, जेसोर जंगल, सूरपाणेश्वर का जंगल, दाहोद का जंगल, पोलो का जंगल, वासंदा का जंगल, डांग का जंगल और मितियाला का जंगल और अरावली पर्वतमाला का जंगल। गुजरात में बहुत से राजवंशों ने राज किया है। ईसा पूर्व और ईसा के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद सम्राट अशोक महान, उसके बाद नहपान, उसके बाद रुद्रदामन, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, शिलादित्य, मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज, कुमारपाल, करणदेव, फिर मुस्लिमों ने भी राज किया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, अहमद शाह और भी थे। और मराठाओं में पेशवा बाजीराव, दामजी गायकवाड़, फिर चावड़ा वंश, वाघेला वंश, जडेजा वंश, राणा वंश,
और भी वंशों ने राज किया है, लेकिन मेरे पास उसकी याद ही नहीं है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ये क्षेत्र आज़ादी के बाद बॉम्बे राज्य में मिल गया और बाद में अलग राज्य घोषित हुआ। गुजरात को 1600 वर्ग किलोमीटर समंदर किनारा मिलता है और उसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है।